फाइन स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट बुक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लेसन नंबर 4 अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जिसका आज हम टॉपिक करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशन, यानी भारत और चीन के बीच किस तरीके के संबंध रहे हैं। अगर हम चीन और भारत के बीच संबंधों की बात करें तो प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही भारत तथा चीन के आपसी संबंध महत्वपूर्ण मित्रतापूर्वक रहे हैं, यानी हमेशा फ्रेंडशिप रहे हैं। सन 1949 में चीन में जब साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, यानी सोशलिज्म की जब वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो भारत ने उसे मान्यता प्रदान की, यानी भारत एग्री हो गया, ठीक है, उसके पक्ष में उसने बोला। सन 1951 में जब चीन के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई भारत आए तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारों से उनका स्वागत भी किया गया। देशों ने पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर भी किए। वो कब किए थे पंचशील? 29 अप्रैल 1954 में, अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए। पर इन सभी के साथ होते हुए भी उनके बीच कुछ विवाद भी खड़े हुए, जैसे बॉर्डर को लेके, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड आकाशी चाइना रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया। तो कुछ समय पे दोनों के जो बीच बॉर्डर को लेकर हमेशा विवाद भी खड़े हुए हैं। लाइक जैसे चाइना टेक ओवर द तिब्बत इन 1950 विच वॉज अ प्रोटेस्ट बाय इंडिया अगेंस्ट चाइना। जैसे अगर देखा जाए तो सन 1950 और 51 में अगर बात की जाए तो तिब्बत चीनी आक्रमण के समय तिब्बत के जो राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं ने भारत में शरण ले ली, यानी जब वहाँ पे चाइना ने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करना स्टार्ट करी, तो जो वहाँ के धर्मगुरु थे, जो वहाँ के नेता थे, तो वो सब भारत की तरफ उन्होंने रुख किया। वे अभी भी भारत में रहते हैं। इससे दोनों देशों में तनाव बना हुआ भी है। तो उसके अगेंस्ट में इंडिया ने चाइना के खिलाफ कार्रवाई भी करी। फिर हम देखते हैं गिव द सेटल टू दलाई लामा बाय इंडिया, चाइना टोल्ड द ब्रेक पंचशील एग्रीमेंट, यानी पंचशील का एक एग्रीमेंट जो मैंने अभी पहले भी हमने बात करी थी, जिसको साइन किया गया था चाइना ने 29 अप्रैल 1954 में। तो इस तरीके से उसने उसको ब्रेक किया। पंचशील के एग्रीमेंट में जैसे लिखा गया था कि कोई भी देश एक दूसरे के विवादों में हस्तक्षेप नहीं करेगा या उनकी भूमि पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, पर यहाँ पे उल्टा हुआ। तो पंचशील का जो एग्रीमेंट था, जो बातें 5 बोली गई थी, जो सपोर्ट करने की बातें कही गई थी, तो चाइना ने उसको इग्नोर कर दिया और दलाई लामा इंडिया में आके रहने भी लग गए। फिर आया कि चाइना अटैक ऑन इंडिया 1962। अब 1962 के अंदर चाइना ने भारत पे हमला भी किया। तो अगर देखा जाए कि 1962 के अंदर चाइना ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय तो चाइनीज जो सैनिक थे, सोल्जर थे, वो धीरे धीरे भारत में घुसपैठ गए थे, पर जिससे भारत के सोल्जर ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर। फिर राजीव गांधी का विजिट हुआ वहाँ पे चाइना के अंदर 1988 के अंदर टू इम्पॉर्टेंट इंडिया चाइना रिलेशन। और उस समय भारत का जो रिलेशन था इंडिया चाइना, तो बहुत अच्छा सुधरा भी। जैसे 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन के दौरे पे गए। सन 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग जो भारत की यात्रा पे आए। सन 1996 में चीन के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा भी करी। फिर इसमें ये भी देखा गया कि इस यात्रा के दौरान भारत तथा चीन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए, परंतु भारत द्वारा मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के पश्चात, जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट किए के पश्चात, दोनों देशों के बीच में फिर कटुता पैदा हो गई, यानी दोनों में खटास पैदा हो गई। और जुलाई 2000 में चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने की बात हुई और सीमा का जो विवाद चल रहा है उसको हल करने के बारे में सहमति हुई। तो यानी देखा जाए तो चीन और जो भारत का रिलेशन है, तो कभी
खट्टा तो कभी मीठा रहा। दे हैव आल्सो साइन एग्रीमेंट, और उस समय एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया, और उसमें कल्चरल एक्सचेंज एंड द कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दोनों देशों के बीच जो कल्चर है यानी संस्कृति का आदान प्रदान, जो व्यापार वर्ग है उसका आदान प्रदान, और साइंस यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया जाएगा, जिससे कि दोनों एक दूसरे की सहायता लेकर अपना विकास कर सके। आफ्टर द 1999 यानी 1999 ट्रेड इंक्रीज बाय 30% एनुअली, और इस तरीके से 1999 में देखा गया तो 30% जो एग्री जो ट्रेड था वो। फिर आता है कि चाइना असिस्टेड टू द पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को हमेशा से ही जो सपोर्ट करता हुआ है चाइना, तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उसका सपोर्ट किया, और आल्सो क्रिएटेड द डिफरेंसेस, और इस तरीके से देखा गया कि भारत का उसने विरोध भी किया। तो चाइना मिलिट्री रिलेशन विद द बांग्लादेश एंड म्यांमार वर नेगेटिव व्यू एट द इंडिया इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चाइना है वो भारत का कभी तो विरोध भी करता हुआ है तो कभी सपोर्ट भी करता है, पर दोनों के बीच में ये होते हुए भी दोनों एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा ही करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कुछ सिमिलरिटी भी है दोनों कंट्री के अंदर। जैसे चाइना है पॉपुलेशन के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, संस्कृति कल्चर के मामले में, तो दोनों देशों में कुछ सिमिलरिटी होते हुए भी पर दोनों में डिफरेंस भी है। तो इस तरीके से चाइना और भारत का अगर रिलेशन की बात करी जाए तो धीरे धीरे ये अप एंड डाउन देखा गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। थैंक यू।